MS एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सेलेक्ट केस के बारे में पढ़ा था। आज जो है मज़ीद कुछ चीज़ों को हम देखने वाले हैं। आज जो है वो हम लूप का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि लूप का जो है इस्तेमाल है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है, इस बटन को कॉपी करते हैं, Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पर आकर Ctrl+V करते हैं और पेस्ट किया। इस बटन को यहाँ से मैं उठाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लूप्स। ठीक है, अब लूप पर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके जो है बिल्ट इवेंट में चले जाते हैं और इसके कोड बिल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर आकर इसके कोड बिल्डर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कंट्रोल स्टेटमेंट की बात बताऊं तो कंट्रोल स्टेटमेंट में यानी कि जो इफ़ कंडीशन आती है और उसके बाद आपका मैंने सेलेक्ट केस बताया आप लोगों को। अब उसके बाद आता है आपका लूप्स। लूप जो है, अगर लूप की बात करें तो लूप्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं यानी कि MS एक्सेस के अंदर या एवरी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि जिस भी प्रोग्रामिंग को आप देखें तो उसमें लूप्स बहुत ज़्यादा यानी कि अपने एक अहमियत रखते हैं। तो लूप्स का काम क्या होता है? लूप का काम होता है रिपीट करना, यानी कि इसका काम होता है डेटा को रिपीट करना। ये क्या करते हैं, बार बार एक स्टेटमेंट को चलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे अशरफ जो है वो 10 टाइम चाहिए, 10 मरतबा मुझे अशरफ चाहिए, तो ये मुझे रिपीट करके दे देगा। जैसे मैं कहता हूँ 1 to 1000 काउंटिंग मुझे चाहिए, तो ये क्या करके दे देगा, मुझे रिपीट करके दे देगा। 1 चलाएगा, फिर 2, फिर 3, इवन के 1000 तक, यानी कि ये अपनी यानी कि स्टेटमेंट को चलाता रहेगा। अब जो लूप की अगर हम बात करें, लूप तो रिपीट करता है अपनी स्टेटमेंट को। और इसका यानी कि आप जो भी प्रोग्रामिंग देखें हैं, तो अगर हम जितनी भी प्रोग्रामिंग्स देखें और आगे चलकर हमें लूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो लूप यानी कि एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम करते क्या हैं कि इसमें कितने टाइप के लूप होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ लूप्स। वैसे मैन्युअली हर प्रोग्रामिंग के अंदर हर जगह पर आपको 3 टाइप के लूप्स मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मिलते हैं। मगर ये है कि अब क्योंकि लूप्स का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गई है, तो लूप जो है वो 4 यानी कि टाइप के लूप हो गए हैं। मगर यहाँ पर हम जो है इवन के 4 लूप्स से ज़्यादा 5 लूप भी पढ़ने वाले हैं। अब ये 4 से 5 मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम डू की बात करें तो डू जो है वो वाइल के साथ काम करता है। डू वाइल लूप एक लूप होता है, ठीक है, जो अपनी इटरेशन को रिपीट करता है। इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। डू अनटिल लूप, दूसरा लूप ये हो जाता है डू अनटिल लूप, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करूँ तो एक लूप होता है जिसको हम कहते हैं सिर्फ ओनली वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप भी हम इसका भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद एक और लूप होता है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, जिसका हम इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर प्रोग्रामिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो फॉर लूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद एक और लूप होता है जिसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप। अब देखें यहाँ पर आपके सामने 5 लूप आपके सामने आ गए और हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इन 5 का इस्तेमाल करेंगे। मेन 3 लूप्स होते हैं, यानी कि आपका डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप। ये आपके मेन यानी कि जो भी आप प्रोग्रामिंग देखेंगे तो हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये लूप्स जो है वो आपको मिलेंगे। अब बेसिकली लूप का काम क्या होता है? लूप का काम होता है रिपीट करना। रिपीट करना मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 जो है, मैं चाहता हूँ कि 1 to 30 मुझे जो है काउंटिंग मिले, ठीक है, मुझे इसको रिपीट करना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हम प्री इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब लूप जो होता है, लूप क्या करता है, अपनी स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई अशरफ जो है वो मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि रिज़ल्ट
जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं। तो लूप क्या करता है, उसको बार बार दोहराता रहता है, यानी कि बार बार रिपीट करता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेप मेरा रिपीट होता रहे तो ये मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी और ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो लूप का काम ये होता है। अब हम बाकायदगी से जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने दे दी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए